शून्य शून्य भी दिख रहे हैं। तो अब इस प्रकार के सवालों को हमें कैसे हल करना है देखिए। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली संख्या को देखेंगे, इकाई से चलते हुए शुरू करेंगे। तो यहाँ पर शून्य और यहाँ पर 8 है, तो शून्य को हम बना लेंगे 10, ऊपर छोटी थी नीचे बड़ी थी इसलिए हमने शून्य को 10 बनाया। अब जैसे हमने यहाँ 1 लिखा तो पास वाली संख्या को हमें 1 कम कर देना है, ये हो गई 3। अब जैसे ही हमने 1 कम करा तो फिर हमें देखना है कि छोटी संख्या है या बड़ी संख्या है। पहले काटने पीटने का काम करना, उसके बाद में हमें घटाव करना है। तो इसे हमें काट देना और इसके पहले हमें 1 कम कर देना है। तो ये 4 में 1 कम कर दिया तो 3 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि ये छोटी है और ये बड़ी है, ये छोटी है और ये बड़ी है। तो अब हम इसको बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके पहले 1 लिख देंगे तो 13 बन जाएगी। अब जैसे ही हम 1 लिखते हैं, किसी संख्या के पहले हम 1 लगा रहे हैं, तो पास वाली संख्या को हमें 1 कम करना है। 1 कम करेंगे तो यहाँ पर क्या है, शून्य है। तो यहाँ पर शून्य को हमें शून्य में 1 कम करेंगे। अब शून्य में 1 कम कैसे करेंगे, तो शून्य को हमें 10 मानना होगा। शून्य को हम 10 मानेंगे तो 10 के पहले आता है 9। अब चूंकि पूरा 10 नहीं लिखा था, शून्य लिखा था, शून्य को हमने 10 माना था, इसलिए भले यहाँ पर ऊपर बड़ी दिख रही है और नीचे छोटी दिख रही है और इसके पहले 1 नहीं लगाया, तो भी हमें यहाँ पर 1 कम करना पड़ेगा। ये शून्य वाला नियम है कि यहाँ पर शून्य में 6 नहीं घट रहा है। तो हमने इधर 13 करा था तो इधर 1 कम करा था, 10 को 9 कर दिया था। तो इसको हमें क्या बनाना है, 3 को 2 करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर हमें 2 करना है। अब फिर हम देखेंगे, जैसे ही कम कर दी संख्या तो हमें देखना है कि बड़ी है या छोटी है। तो यहाँ पर छोटी है और ये बड़ी है, तो हमें फिर घटाव करके देखना है। तो नहीं घट रही है तो इसके पहले हम 1 लगाएंगे, ये बड़ी हो गई। अब जैसे हमने 1 लिखा तो पास वाली संख्या को हम क्या करेंगे, 1 कम करेंगे। तो यहाँ पर फिर शून्य आ गया। अब शून्य में 1 कम नहीं होता है, तो शून्य को हम 10 मानेंगे। शून्य को 10 मानेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9। जब भी शून्य को इधर 10 मानो और 1 कम करो तो इधर भले ही बड़ी और छोटी दिख रही है तो भी अपने को इधर 1 कम करना है। तो यहाँ पर हमें इनको बना देना है 2। अब सारी संख्याएं ऊपर वाली बड़ी हो गई और नीचे वाली छोटी हो गई। अब हम घटा सकते हैं। तो 10 में से 8 गई 2, 13 में से 7 गई, 13 में से 7 गई तो कितने 6, 9 में से 6 गई तो 3, 12 में से 4 गए तो 8, 9 में से 2 गए तो 7, 2 में से 1 गया तो 1। तो ये हमारा उत्तर मिल गया और ये उत्तर सही आ गया। एक और सवाल देख लो। यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिखा, अब ज्यादा शून्य दे दे तो भी अपने को घबराना नहीं है शून्य शून्य करके। तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया 7 0 0 0 0, एक और शून्य लग गए। और यहाँ पर मैंने लिखा इसके नीचे 7 8 5 4 3 और यहाँ 2 लिख दिया। अब इस सवाल को हमें हटाना है, तो इसमें भी हमें शून्य शून्य देख के घबराना नहीं है। अरे शून्य शून्य आ गया, क्या करेंगे। तो यहाँ पर शून्य है, छोटी संख्या है और इससे बड़ी है, तो इसको बना दीजिए 10। जैसे हमने 1 लिखा तो पास वाली संख्या को क्या करते हैं, 1 कम करते हैं। पहले से शून्य बैठा है तो शून्य को हमें 10 मानना पड़ेगा। तो 10 में हम 1 कम कर देंगे 9, और जब भी 10 में 1 कम करते हैं तो पहले वाली संख्या को फिर 1 कम करना है। तो यहाँ 9, फिर इसको 10 में 1 कम करा था तो फिर यहाँ हो जाएगा 9, फिर यहाँ हो जाएगा 9, फिर यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसको हम घटा देंगे। 10 में से 7 गई 3, 9 में से 8 गई 1, 9 में से 5 कम किए
गए 4, 9 में से 4 घटाए 5, 9 में से 4 घटाए 5, 9 में से 3 घटाए 6, और ये इसको भी काटा था, इसको 6 बनाया था, तो 6 में से 2 गए तो 4। अब हमने सही किया है कि नहीं ये देखना है अपने को। देखो इधर हमने सही किया है नहीं ये देखना है। तो नीचे वाली दोनों संख्या को हमें जोड़ देना है। कौन सी वाली? जो हमारा उत्तर आया वो, और जो बीच वाली संख्या है वो, दोनों को हम जोड़ के देखेंगे। इसको जोड़ के देखेंगे। अगर ऊपर वाली संख्या जो हमने काट पीट के लिखी है वो आ जाए मतलब हमारा उत्तर सही है। तो देखिए इधर देखिए सबसे नीचे 3 और बीच में 7, 3 और 7 10, 1 और 8 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 4 और 2 6। इस प्रकार से अगर आप देख लेते हैं नीचे की दोनों संख्याएं जोड़कर ऊपर वाली संख्या आ जाती है मतलब हमारा उत्तर सही है। तो इस प्रकार से शून्य के सवालों को भी आपको काट पीट के हल कर देना है। ठीक है।